मुझे 1.5 महीना हो गया है मनीष जी के साथ योग करते हुए। तो उनकी गाइडेंस में योग हम बहुत अच्छी तरह से परफेक्शन से करते हैं, जो हम अपने आप नहीं कर पाते हैं। तो उससे हमें बहुत, एक तो स्टेमिना बहुत आया है, फ्लेक्सिबिलिटी बॉडी में बहुत आ गई है, एनर्जी तो आती ही है, और फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है, एनर्जी आ गई है। और जो योग हम परफेक्टली पहले नहीं कर पाते थे, अब वो और ज्यादा परफेक्शन से हम करने शुरू कर दिए हमने, जिससे हमें लाभ भी ज्यादा अच्छे। आप भी बहुत रेगुलर हैं, आप भी हाँ। पूरा पुरुषार्थ करती हैं, इसलिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम अ फर्म बिलीवर ऑफ इंटीग्रेटेड योगा, बिकॉज इंटीग्रेटेड योगा से आपको पूरा स्वास्थ्य मिलता है। इंटीग्रेटेड योगा में यौगिक जॉगिंग, प्राणायाम और रोग अनुसार आसन करने होते हैं। नमस्कार, मेरा नाम मनीष है। मैं आप लोगों को योग सिखाता हूँ। मेरी एक अपनी कहानी है। 2018 में मुझे डायबिटीज हो गया था और योग, सही दिनचर्या और प्राणायाम, सही खान पान से मैंने डायबिटीज जैसे रोग को रिवर्स किया है और सही जिंदगी जी रहा हूँ, बिना दवाई के, और मेडिसिन फ्री लाइफ और डिजीज फ्री लाइफ। अब मैं ये चाहता हूँ आप लोग भी मेडिसिन फ्री लाइफ और डिजीज फ्री लाइफ जिए। उसके लिए हमें योग करना पड़ेगा, सही दिनचर्या रखनी पड़ेगी और सही खान पान। और योग अगर आपने 1 मिनट किया, 2 मिनट किया, उससे आपको पूरा फायदा नहीं होगा। आपको पूरा योग करना पड़ेगा, इंटीग्रेटेड योग करना पड़ेगा, तभी आपको फायदा होगा। प्राणायाम आप जरूर कीजिए और अपने रोग के अनुसार जो मैं आपको आसन बताता हूँ वो आसन जरूर कीजिए। और शुरू में स्ट्रेचिंग वाली एक्सरसाइज कर लीजिए। आइए सबसे पहले हम लोग स्ट्रेचिंग वाली एक्सरसाइज करते हैं। यौगिक जॉगिंग से स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद कुछ आसन करेंगे, फिर प्राणायाम करेंगे। आज हम लोग तकरीबन 60 से 70 मिनट में पूरा योग कंप्लीट करेंगे, इंटीग्रेटेड योग कंप्लीट करेंगे। खड़े होकर अपने स्थान पे चलना प्रारंभ कीजिए, धीरे धीरे गति को बढ़ाइए। बिना रुके, बिना थके पूरा पुरुषार्थ लगाएंगे और पूरा योग करेंगे। करिए मेरे साथ। जो लोग इतनी तेजी से ना कर पाए, कोई बात नहीं है, आप थोड़ा स्लो कीजिए, अपने स्थान पे खड़े होके कीजिए। और जो मेरे साथ कर पाए, मेरा साथ निभाइए, कीजिए पूरा। कमर पे हाथ लगाइए। उसके बाद हम लोग अपने घुटने को अपने सीने से लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथ ऊपर उठा के माथे के पीछे, दोनों हाथों को लॉक कर लीजिए और माथे के पीछे। उसके बाद राइट एल्बो से लेफ्ट नी को टच करेंगे, लेफ्ट से राइट को। 1 2 3 4 10। कमर पे हाथ लगाइए और आधा बैठेंगे। लंबे गहरे सांस लेते रहिए और लंबे गहरे सांस छोड़ते रहिए। जो लोग पूरा कर पाएंगे मेरे साथ वो पूरा करेंगे, जो पूरा नहीं कर पाएंगे वो आधा करते रहिए। पूरा ऐसे करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब जम करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पैरों को खोल लीजिए। कमर पे हाथ रखते हुए लेफ्ट की तरफ मुड़ेंगे और आगे बढ़ते हुए झुकेंगे, ऐसे ऊपर की तरफ देखिए। लंबे गहरे सांस लीजिए और छोड़िए। 1 2
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसके बाद दोनों हथेलियों को घुटने पर रखिए और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए आगे की तरफ झुकेंगे और ऊपर देखेंगे। कोशिश कीजिए जितना आप आगे की तरफ झुक पाए। वन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। दोनों पैर खुले रखिए ऐसे ही। तो दोनों हाथ खोलिए। दोनों हाथ खोल के आगे की तरफ लेके आइए और पूरा हाथ खोलेंगे और आकाश की तरफ देखेंगे श्वास भर के। जब आप आकाश की तरफ देख रहे होंगे श्वास भर के, तो आप होल्ड कीजिए आधा सेकेंड या 1 सेकेंड तक होल्ड कीजिए। आइए 10 बार करते हैं। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आइए इसी अभ्यास को थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेंगे। एक बार 10 बार और करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बहुत बढ़िया किया आप लोगों ने। इसी स्थिति में खड़े रहिए। दोनों हाथ खोलिए। दोनों हाथ खोलने के बाद ट्रायंगल पोज करेंगे। लेफ्ट हैंड से लेफ्ट पैर का टखना राइट हैंड कान के ऊपर से होता हुआ जाएगा और कोशिश करेगा उसी पैर के टखने को टच करने का। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। रिलैक्स। इसी स्थिति में रहिए। अब हम लोग करेंगे एंगल पोज, कोण आसन। हाथ खोलिए। एक हाथ जमीन पे, दूसरा हाथ हवा में। जो हाथ हवा में है उसको मुड़ के देखेंगे ऊपर की तरफ। घुटने सीधे चेंज कीजिए और दोहराइए इसको। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। रिलैक्स। दोनों हाथ को लॉक कीजिए और यूं झुक जाइए नीचे की तरफ और दोनों हाथों से एक बड़ा सर्कल बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। Opposite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, रिलैक्स। कमर पे हाथ रखिए और लेफ्ट की तरफ बैठिए ऐसे, फिर राइट की तरफ, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। जो पूरा बैठ पाएंगे वो पूरा भी बैठेंगे, जो आधा बैठ पाएंगे वो आधा बैठिए। कोशिश करनी है जितना आपका पैर बैंड हो पाए उतना कीजिए। एक पैर मुड़ेगा, एक पैर पूरा सीधा रहेगा। तो मेरे साथ पूरा कर पाएंगे, कोशिश कीजिए मेरे साथ पूरा करने की। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बहुत बढ़िया। इसके बाद हम लोग करेंगे कटी चक्रासन। थोड़ा पैर खोल लीजिए हल्का सा, कंधे के बराबर, और यूं मुड़िए। जब आप पीछे की तरफ मुड़ते हैं तो पूरा पीछे मुड़ के देखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। दोनों हाथ खोलिए आगे की तरफ, या तो हाथ पैरेलल रखिए यूं, या फिर पैरेलल नहीं रहेंगे तो पकड़ लीजिए ऐसे करके और कीजिए। हाथ मुड़ने नहीं चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। एक बार और करेंगे। इस बार एक हाथ कंधे पर रहेगा, एक हाथ कमर पे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। रिलैक्स। इसके बाद हम लोग करेंगे नृत्य आसन। नृत्य आसन में अपने स्थान पे खड़े होकर अपनी बॉडी को ट्विस्ट करेंगे। चलिए, और घुमाएंगे, रोटेट करेंगे बॉडी को यूं यूं। जो जंप नहीं कर पाएंगे वो खड़े खड़े कीजिए, जो जंप नहीं कर पाएंगे यूं कीजिए, जो जंप कर पाएंगे मेरे साथ जंप करके करेंगे यूं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बड़ा अच्छा लगता है आप लोग को देख के। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। रिलैक्स। अब इसके बाद एक पैर को रेज करेंगे, दूसरे हाथ से टच करेंगे टो को, फिर दूसरा। देखिए, राइट को रेज किया, लेफ्ट से टच किया, लेफ्ट को रेज करेंगे, राइट से टच करेंगे। जिनका पूरा नहीं हो पाता वो घुटना टच करेंगे, और जो पूरा कर पाएंगे वो पूरा करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसके बाद दोनों हाथों से करेंगे। कोशिश करेंगे पैर पूरा ऊपर की तरफ आए, जितना ऊपर आ सकता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसके बाद करेंगे जंघा के नीचे से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बहुत बढ़िया। पाद हस्तासन करेंगे। पाद हस्तासन के लिए दोनों हाथ उठाइए, ऊपर की तरफ जाइए, ऊपर देखिए, सांस भरते हुए, फिर नीचे आइए, पूरी सांस छोड़ते हुए अपना माथा घुटने के नजदीक लाने का प्रयत्न करेंगे, फिर वापस जाएंगे, फिर नीचे आएंगे।
आइए करते हैं 20 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लंबे गहरे सांस लीजिए और छोड़िए। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। बहुत बढ़िया। इसके बाद हम थोड़ा जंपिंग जैक करेंगे धीरे धीरे। यूं कीजिए, जो तेजी से कर पाएंगे मेरे साथ तेजी से कीजिएगा, जो जंप नहीं कर पाएंगे वो यूं कीजिए, जो जंप कर पाएंगे आप कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। बड़ा इंप्रूवमेंट दिखा सोनू जी, बड़ा इंप्रूवमेंट दिखा। जो आप जंप नहीं कर पाती थी आज आपने जंप करके किया। हाँ, थोड़े दिन में गायब हो जाएंगी। बहुत बढ़िया है। बस मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग पतले हो जाएं और कोई दवाइयाँ खा रहे हैं तो दवाइयाँ छोड़ दें, डिजीज फ्री लाइफ जिए और मेडिसिन फ्री लाइफ जिए। बस मेरा यही ध्येय है। जो मैंने पाया है वो आपको भी मिल जाए किसी भी तरह, बट उसके लिए थोड़ा सा पुरुषार्थ करना पड़ेगा, थोड़ा खान पान पे कंट्रोल करना पड़ेगा, दिनचर्या सही होनी चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, योग, खाना योग नहीं छूटना चाहिए। आपके गोलगप्पे छूट जाए पर योग नहीं छूटना चाहिए, बस ये ध्यान रखिए। इनकी कमजोरी है गोलगप्पा। चलिए आइए, दोनों हाथ उठाइए ऊपर और ताड़ासन करेंगे। लंबे गहरे सांस लीजिए। जब आप ऊपर की तरफ बॉडी को खींचते हैं, लंबा गहरा सांस अंदर की तरफ भर के रखिए और होल्ड कीजिए। होल्ड करने की कोशिश कीजिए। अपने बच्चों को जरूर करवाइए, आप तो कीजिए और बच्चों को जरूर करवाइए। इसके कई सारे लाभ हैं। बच्चों की हाइट बढ़ जाएगी, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, एकाग्रता बढ़ेगी। अगर किसी के पैर फ्लैट होंगे तो फ्लैट फुट की समस्या भी खत्म होती है इससे। कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होगी वो भी ठीक होती है इससे। जब आप अपनी बॉडी को ऐसे खींच रहे होते हैं तो आपकी इंटेस्टाइन पूरी तरह से आप खींच रहे होते हैं। दोनों पैर को खोल लीजिए। अब तिर्यक ताड़ासन करेंगे। फिर से ऊपर हाथ को खींचेंगे और लेफ्ट की तरफ झुकिए, जितना आप झुक पाए। दोनों हाथ सीधे रखने की कोशिश कीजिएगा, हाथ ना मोड़े। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके बाद हम लोग करेंगे वृक्षासन। मैम आप भी है ना, अपने बच्चों को जब बच्चे आए 1 मिनट तक यही करवाइए। स्टार्ट इसी से कीजिए। आपके बहाने वो करेंगे, आपसे डर के करेंगे कि मैम बोल रही है करेगा। सारे बच्चों को कराइए। उसके बाद वृक्षासन। वृक्षासन के लिए किसी समतल जमीन पे खड़े हो जाइए और
किसी एक पॉइंट को देखिए और 30 सेकंड तक होल्ड कीजिए। चेंज। दूसरे पैर से पैर पूरा जंघा के पास लगाना है। आपकी एड़ी पूरी जंघा के टिप पे लगनी चाहिए, कोशिश करेंगे धीरे धीरे। और टो नीचे की तरफ पॉइंट करेगा। दोनों हाथ स्ट्रेट कान के साथ लगते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे। पेट पूरा अंदर, मल द्वार स्क्वीज। और किसी एक पॉइंट को देखेंगे। रिलैक्स। इसके बाद चलिए हाथों को खोल लीजिए, पूरा स्ट्रेच कीजिए, बंद। पूरा स्ट्रेच कीजिए, बंद। पूरी ताकत लगा के खोलना है, पूरी ताकत लगा के बंद करना है। मुट्ठियां बंद कीजिए और अपनी कलाई को रोटेट कीजिए। चेंज। इसके बाद हाथ को खोलिए, एक बार नीचे, एक बार ऊपर। मोड़िए ना, सीधा रखिए, पूरी सीधी रखिए। हाथ सीधे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बाहर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कंधा रोटेट करेंगे। 1 2 3 4। मैम ऐसे कीजिए, ये को लगाइए, फिर ऊपर की तरफ ले जाके खोलिए। पूरा सीना खोलेंगे, फिर उसके बाद दोनों कोहनी को नीचे से लगाएंगे, फिर ऊपर की तरफ जाके खोलेंगे। यही करते हैं 10 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपोजिट। अभी जैसे हमने किया उसके अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे। अब ऊपर की तरफ से लगाते हुए नीचे लेके आएंगे, ऐसे फिर पूरा खोलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथ ऊपर की तरफ उठाइए और एक दूसरे को पकड़ लीजिए और लेफ्ट से राइट को खींचेंगे, राइट से लेफ्ट को खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब थोड़ी गर्दन को रोटेट करेंगे। 5 बार क्लॉकवाइज कर लीजिए, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। पूरा रोटेट करेंगे धीरे धीरे। जिनकी गर्दन में दर्द होगा वो नीचे की तरफ गर्दन नहीं लाएंगे, साइड में, ऊपर और फिर साइड। बस देख लीजिए, यूं फिर यूं, यूं फिर यूं। यस, पूरा ना करें आप। चेंज। 1
3 4 5। अब राइट की तरफ देखेंगे और होल्ड करेंगे 15 सेकेंड। बॉडी स्ट्रेट रहेगी, सिर्फ गर्दन मुड़ेगी राइट में। चेंज। अपवर्ड। डाउनवर्ड। गर्दन दर्द वाले नहीं करेंगे डाउनवर्ड। रिलैक्स। हाथ सीधे कर लीजिए और कंधा रोटेट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Opposite. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कमर पे हाथ रखेंगे, कमर को रोटेट करेंगे, सिर्फ कमर रोटेट होगी, बॉडी स्टैटिक रहेगी ऊपर की तरफ। सिर्फ कमर को घुमाने की कोशिश कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Opposite. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। घुटने रोटेट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। खड़े होके थोड़ा पंजा, राइट पंजे को उठाइए, पैर को उठाइए और राइट पंजा थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे। पहले अपने पैर की उंगलियों को मोड़िए पूरा, फिर पूरा खोलिए, जैसे अपने हमने हाथों का किया था ना, वैसे करें। हाथ जैसे खोले हुए मोड़ा। अब इसके बाद हम लोग अपने पैर के पंजे को पॉइंट करेंगे नीचे की तरफ, स्ट्रेच करते हुए। जितना आप स्ट्रेच कर पाए उतना स्ट्रेच कीजिए खड़े होके। सॉरी, अब अंदर की तरफ। आंटी खड़े होके नहीं कर पा रहे, बैठ के कर लीजिए आप। फिर से नीचे की तरफ स्ट्रेच कीजिए। ऊपर रोटेट करेंगे अब पूरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये मैं खड़े होकर इसलिए करवाता हूँ कि थोड़े, ताकि आपकी बैलेंसिंग भी थोड़ी बने, इसीलिए मैं खड़े होकर करवाता हूँ। बैठ के भी कर सकते हैं अगर ज़्यादा दिक्कत होती है तो। चेंज कीजिए। 1 2 3 4 5 7 8 9 10। चेंज करेंगे दूसरे पैर से। दूसरे पैर से पहले पंजा, पूरी उंगलियों को बंद कीजिए, फिर खोलिए। कान खोलना है, कान खोलिए। अब उसका स्ट्रेच कीजिए, पूरा पॉइंट कीजिए नीचे की तरफ। ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। अब रोटेट कीजिए।
साइड चेंज, आइए बैठ जाइए, बैठ के कुछ और अभ्यास करेंगे, फिर उसके बाद प्राणायाम करेंगे। बैठ के सबसे पहले हम लोग घुटने का अभ्यास करेंगे। घुटने पर धक्का लगाइए नीचे की तरफ, जैसे घुटना है घुटने की तरफ नीचे की तरफ धक्का लगाइए। जैसे हमने हाथ यहाँ पर रख लिया, पूरा दबना चाहिए, हमारी मुट्ठी पूरी दबनी चाहिए। इसके नीचे आप एक बॉल लगा लीजिए या कुछ टॉवल लगा लीजिए छोटा सा, और उसको दबाने का प्रयत्न कीजिए। 10 बार करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद पैर खुले रखिए और उसके बाद हम चक्की आसन करेंगे। चक्की आसन के लिए दोनों हाथों को लॉक कीजिए और पूरा हाथ आगे की तरफ जाएगा, पंजा आगे की तरफ स्ट्रेच होगा और हाथ पंजे के ऊपर से होता हुआ पीछे की तरफ आएगा। हाथ मोड़ने नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7। घुटना भी नहीं मोड़ना है, हाथ भी नहीं मोड़ना है, घुटना भी नहीं मोड़ना है। 7 8 9 10। कोशिश सही करें, हम सही करने का प्रयत्न कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद हम लोग करेंगे स्थित कोणासन। थोड़ा पैरों को खोल लीजिए और राइट हैंड से लेफ्ट टो को टच करेंगे, लेफ्ट हैंड को ऊपर की तरफ मुड़ के देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। रिलैक्स। इसके बाद इसी स्थिति में बैठे रहिए और राइट हैंड को रेस करेंगे, कान के ऊपर से होता हुआ जाएगा, लेफ्ट पैर के टो को टच करेगा, लेफ्ट हैंड राइट जगह पर रहेगा। 1 चेंज करेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद दोनों हाथों से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पैर एक दूसरे से लगा लीजिए। अब हम लोग करेंगे पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन के लिए दोनों हाथ से अपना पंजा पकड़ लीजिए या अपनी एड़ियों को पकड़ लीजिए और कोशिश करेंगे अपना माथा घुटने से लगाने का। धीरे धीरे प्रयत्न कीजिए, धीरे धीरे हो जाएगा। इसमें सबसे बड़ी बाधा होती है हमारा पेट। अगर पेट हमारा थोड़ा सा बड़ा होता है तो वो हमारे को झुकने से प्रिवेंट करता है, हम झुक नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से माथा टच नहीं होता है।
कोशिश कीजिए और साथ साथ कपालभाति करते रहिए। रिलैक्स। एक बार और करेंगे। ये अभ्यास वैसे तो सबके लिए बहुत अच्छा है, बट खास करके लेडीज के लिए ये अभ्यास बहुत अच्छा है। अगर जिनको पीरियड्स की प्रॉब्लम होती है उनके लिए ये अभ्यास बहुत अच्छा है। जिनको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है उनके लिए ये अभ्यास बहुत अच्छा है। उनको लंबा करना चाहिए। आइए इसके बाद पीठ के बल लेट जाते हैं, थोड़ा अर्ध हलासन करते हैं। दोनों हथेलियों को अपनी कमर के नीचे लगाइए और पूरा पैर ऊपर की तरफ उठाइए 90 डिग्री पे, फिर नीचे की तरफ ले आइए। जब नीचे की तरफ लेके आए जमीन पर नहीं रखना है, हवा में रखना है, फिर वापस ले आइए। आई करते हैं 20 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। 5 सेकंड का रिलैक्स करेंगे। 1 2 3 4 5। इसके बाद हम लोग करेंगे द्विचक्रिका आसन। द्विचक्रिका आसन के लिए दोनों पैर उठाइए और यूं मोड़ के ले आइए वापस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपोजिट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। 5 सेकंड। 1 2 3 4 5। अब इसके बाद पैर से उठा के द्विचक्रिका आसन का दूसरा प्रकार करेंगे, साइकिलिंग करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपोजिट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब इसके बाद हम लोग करेंगे पादवृत्ता आसन। पादवृत्ता आसन हम 2 प्रकार से करेंगे, एक पैर से फिर दोनों पैर से। पहला एक एक पैर से कर लेते हैं। राइट लेग को रेज कीजिए और एक बड़ा सर्कल बनाइए। 1 2 3 4 5 7 8 9 10। अब अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब दूसरा पैर उठाइए और 10 बार क्लॉकवाइज 10 बार एंटी क्लॉकवाइज इसको भी कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चेंज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स।
5 सेकंड का रिलैक्स कीजिए, फिर उसके बाद दोनों पैर से करेंगे। 1 2 3 4 5। दोनों पैर उठाइए और एक बड़ा सर्कल बनाइए। 1 2 3 4 5। चेंज कीजिए दूसरे साइड से। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। इसके बाद हम लोग करेंगे उत्तान पादासन। या तो एक पैर से कर लीजिए या दोनों पैर से कर लीजिए। तो दोनों पैर नहीं उठा पाएंगे, वो एक पैर उठा के करेंगे। एक पैर से ऐसे करिए, कीजिए, एक पैर उठा के हवा में रखिए। तो दोनों पैर से कर पाएंगे, दोनों पैर हवा में उठते हैं। 30 सेकंड तक होल्ड करेंगे। जितना कम उठाएंगे उतना अच्छा है आपके पेट के लिए, कमर के लिए। रिलैक्स। अब इसके बाद करेंगे नौका आसन। नौका आसन के लिए अभी पहले हमने सिर्फ पैर उठाए थे, अब अपर बॉडी को भी लिफ्ट करेंगे और नौका की तरह बॉडी की शेप बना देंगे। आइए इसे भी करते हैं। 15 से 20 सेकंड होल्ड करेंगे। इसके बाद कोशिश कीजिए दोनों पैर के दोनों अंगूठे को पकड़ लेंगे और इस तरह आपको अपनी बैलेंसिंग ऐसी करनी है कि आप आराम से इसको ऐसे करके बैलेंस कर पाए। घुटना सीधा रखेंगे। जो अंगूठा पकड़ के नहीं कर पा रहे हैं, आप पूरा पंजा पकड़ के भी कर सकते हैं। आइए पेट के बल लेट जाते हैं। उसके बाद सबसे पहले हम लोग करते हैं मकर आसन। मकर आसन के लिए दोनों हाथ अपनी ठोड़ी के नीचे रखिए और एक एक पैर से यूं कीजिए। आपकी एड़ी है, आपकी एड़ी आपके नितंब से लगे, इतना प्रयास करना है। आप सीधा भी लगा सकते हैं, क्रॉस भी कर सकते हैं, जैसे भी आप कर पाए वैसे कीजिए। दोनों पैर से भी कर लीजिए, दोनों पैर से एक साथ। रिलैक्स। इसके बाद हम लोग करेंगे भुजंगासन। हथेलियां एक दूसरे के ऊपर रखिए, थोड़ी हथेली के ऊपर दोनों पैर एक दूसरे से लगे हुए रहेंगे साथ साथ, और अपर बॉडी को लिफ्ट करेंगे और ऊपर की तरफ देखेंगे।
कोहनियां दोनों सीधी रहेंगी और सांस पूरी अंदर की तरफ भरी हुई रहेगी। आइए इसे 25 बार करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। जो थक गए वो रिलैक्स कीजिए, जो नहीं थके वो मेरे साथ 25 बार और कीजिए। 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। 5 सेकंड का रिलैक्स कीजिए। 1 2 3 4 5। दोनों हाथ कंधे के पास में लगाइए और फिर से इसी अभ्यास को दोहराएंगे जो भी हमने पहले किया, भुजंगासन। आइए 25 बार इसको भी कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। रिलैक्स। इसके बाद अब हम लोग करेंगे तिर्यक भुजंगासन। कंधे कंधे के पास दोनों हथेलियों को रखिए और ऊपर उठेंगे और मुड़ के कंधे के पीछे से दोनों एड़ियों को देखेंगे। चलिए दोहराइए मेरे साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। इसके बाद हम लोग करेंगे धनुरासन। धनुरासन के लिए दोनों पैर उठाइए पीछे की तरफ से ऐसे और दोनों हाथ से पकड़ लीजिए और अपर बॉडी को और लोअर बॉडी को लिफ्ट कर दीजिए और होल्ड कीजिए। रिलैक्स। पीठ टेबल लेट के हम मरकटासन करेंगे। फिर उसके बाद आज हम लोग फिर प्राणायाम की तरफ चलेंगे।
मर्कटासन के लिए दोनों हाथ खोल लीजिए और दोनों पैरों को मोड़ लीजिए। ये जिनको कमर में दर्द है, बैक पेन है, उनके लिए ये बहुत अच्छा अभ्यास है। इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा आपको इस अभ्यास को करने से। दोनों पैर मोड़ लिए आपने, दोनों हाथ खोल लिए। अब दोनों पैरों को राइट की तरफ पूरा झुकाएंगे। जब आप दोनों पैरों को राइट की तरफ झुकाएंगे, आप लेफ्ट की तरफ मुड़ के देखेंगे। पैर आपके दोनों झुके हुए होंगे तो पंजे के ऊपर पंजा, घुटने के ऊपर घुटना होगा। 10 सेकेंड होल्ड कीजिए कपालभाति के साथ। चेंज। कपालभाति करते रहिए। चेंज। चेंज। इसके बाद दोनों पैरों को थोड़ा खोल लीजिए, कंधे के बराबर फासला कर लीजिए दोनों पैर के बीच में, और दोनों पैर को राइट की तरफ झुकाइए। इस बार पंजे के ऊपर घुटना होगा और लेफ्ट की साइड मुड़ के देखेंगे और कपालभाति करेंगे। चेंज। दोनों पैर लेफ्ट की तरफ, आप राइट की तरफ देखेंगे और कपालभाति करेंगे। पंजे के ऊपर घुटना कीजिए। चेंज। कपालभाति करते रहना है, खाली नहीं बैठना है। चेंज। रिलैक्स। दोनों पैर खोल लीजिए स्ट्रेट, और दोनों हाथ अभी बाहर की तरफ ही खुले रहेंगे, पैर आपके सीधे हो जाएंगे। अब राइट लेग को रेज करेंगे और लेफ्ट हैंड पे रखेंगे। राइट लेग को रेज किया, राइट लेग को रेज किया हमने, लेफ्ट हैंड पे रखा और राइट की तरफ मुड़ के कपालभाति करेंगे। चेंज कीजिए, लेफ्ट लेग को उठाइए और राइट हैंड पे लाके रखिए, और आपकी गर्दन लेफ्ट की साइड मुड़ जाएगी पूरा, और लेफ्ट की तरफ मुड़ के लेफ्ट साइड में देखेंगे, कपालभाति करेंगे। चेंज। राइट उठाइए, लेफ्ट में रखिए। चेंज। लास्ट, लेफ्ट को उठाइए और राइट में रखिए। रिलैक्स, बैठ जाइए। पद्मासन लगा लीजिए या सिद्धासन या सुखासन, जैसे भी आपको बैठना है बैठ जाइए।
उसके बाद हम लोग प्राणायाम करेंगे। इंटीग्रेटेड योग में आप मेरे साथ 1 घंटे का पूरा योग कर लीजिए, आपका पूरा योग हो जाएगा। आप जितना मैं करवाता हूँ आप उतना करते रहिए प्रतिदिन, आपके लिए इनफ है, इनफ। आप डेली कीजिए, पर प्रतिदिन करना है। किसी दिन वीडियो ना भी आए तो आप पीछे का वीडियो देख के कीजिए, पर करना आपको जरूरी है। प्राणायाम के लिए सबसे पहले मेरुदंड सीधा करके बैठेंगे और ध्यान मुद्रा लगा लीजिए ये, और कपालभाति करेंगे। सबसे पहले कपालभाति के लिए 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लेंगे, 2-2 मिनट सारे अभ्यास करेंगे, परंतु आपको ये प्राणायाम का अभ्यास लंबा करना है, कम से कम आधा घंटा प्रतिदिन। कपालभाति के बाद भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम में आप श्वास लेंगे और छोड़ेंगे, सामान्य गति, मध्यम गति, तीव्र गति। बीपी वाले रोगी इसे सामान्य गति से करेंगे, बाकी लोग अपनी शक्ति के अनुसार करें। मैं मध्यम गति से कर रहा हूँ, आप इसे दोहराइए। थक जाए तो 5 सेकंड का रेस्ट कीजिए, फिर से दोहराइए इसको। कम से कम 2 मिनट कीजिए और इसको बढ़ा के 5 से 10 मिनट तक कर सकते हैं। आइए फिर से करते हैं। रिलैक्स। इसके बाद हम लोग करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। राइट नॉस्ट्रिल बंद कीजिए, लेफ्ट से श्वास भरिए, राइट से छोड़ दीजिए। 2.5 से 5 सेकंड में श्वास भरिए और पूरा श्वास भर लीजिए, फिर पूरा श्वास खाली कर दीजिए।
अनुलोम विलोम प्राणायाम मिनिमम है 5 से 10 मिनट। जिनको रोग बढ़े हैं वह लंबा कर सकते हैं, आधा घंटा 1 घंटा तक भी कर सकते हैं। सुबह शाम करके 1-1 घंटा कर सकते हैं। अनुलोम विलोम के साथ साथ अभी हम करेंगे नाड़ी शुद्धि प्राणायाम। सांस भरेंगे और दोनों नाक बंद करके सांस को होल्ड करेंगे। और फिर दूसरी नाक से छोड़ देंगे। श्वास आप 10 से 20 सेकंड तक होल्ड कीजिए। नाक पर प्रेशर बनेगा, श्वास का कान पर प्रेशर बनेगा, पढ़ने दीजिए, कोई बात नहीं है, उससे आपके लिए बेनिफिट ही है। दूसरी नाक से श्वास भरिए, होल्ड, राइट से छोड़ दीजिए। लेफ्ट से सांस भरिए, होल्ड, राइट से छोड़ दीजिए। जिनको गर्मी बहुत लगती है और जिनको बीपी से रिलेटेड कोई भी प्रकार की समस्या है तो आप चंद्रभेदी प्राणायाम कीजिए। चंद्रभेदी के लिए राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, लेफ्ट से सांस लेंगे और लेफ्ट से छोड़ेंगे, बस उतना ही। लेफ्ट से लेना और लेफ्ट से छोड़ना, ये चंद्रभेदी प्राणायाम है। अगर आप राइट से लेते हैं और राइट से छोड़ते हैं तो ये सूर्य भेदी भेदी प्राणायाम होता है। गर्मियों के टाइम में चंद्रभेदी प्राणायाम कीजिए और बीपी वाले इसको चंद्रभेदी प्राणायाम ही करेंगे। जिनको बीपी की समस्या है वो सूर्य भेदी ना करें। इसके बाद हम लोग बाह्य प्राणायाम करेंगे। मेरुदंड सीधा करके बैठिए, श्वास पूरी तरह से बाहर निकाल दीजिए, पेट पूरा अंदर की तरफ धंस जाएगा। आपकी नाभि आपकी रीढ़ की हड्डी से लग जाए, आपको पेट इतना धंसाना है और आप अपनी रिब को पकड़ पाए, आपको पेट इतना अंदर की तरफ करना है। आइए 30 सेकंड तक होल्ड करेंगे। आपका टारगेट मैं होना चाहिए, मेरा पेट जितना अंदर जा रहा है आप उससे 2 इंच और अंदर करेंगे, मेरे से 2 इंच और अंदर करेंगे और जितनी रिब्स मैं पकड़ पा रहा हूँ उससे ज़्यादा आप पकड़ पाएँ। आपको इतना अभ्यास करना है। देखिए मुझे और आपको वहाँ तक पहुँचना है।
इसी अभ्यास के दौरान आप पेट को अंदर बाहर भी कर सकते हैं बिना सांस लिए हुए। बिना सांस लिए पेट को अंदर बाहर कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग करेंगे उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम के लिए आप श्वास अंदर की तरफ भरिए, गला टाइट करते हुए, और 1 मिनट तक होल्ड करने का प्रयत्न करेंगे। जो 1 मिनट नहीं कर पा रहे हैं कोई बात नहीं है, 20 सेकंड से स्टार्ट कीजिए और उसको धीरे धीरे बढ़ाइए। ये अभ्यास थायराइड वालों के लिए बहुत अच्छा है। गले से रिलेटेड कोई भी प्रकार की समस्या है उसके लिए ये अभ्यास बहुत अच्छा है। कोशिश कीजिए बाह्य प्राणायाम और ये वाला प्राणायाम कम से कम 5 मिनट आप प्रतिदिन करें। खांसी आएगी कोई बात नहीं है, आने दीजिए। कुछ दिनों के बाद खांसी आनी बंद हो जाएगी। जब आप प्राणायाम अच्छी तरह से सीख जाएंगे तो खांसी आनी बंद हो जाएगी। आइए एक बार और करते हैं। आइए इसके बाद हम लोग करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। एक उंगली माथे पे, शेष 3 उंगलियां आंख पे, अंगूठे से कान बंद करेंगे और भौरे की तरह गुंजन करेंगे। 3 बार करेंगे इसको। इसके बाद हम लोग करेंगे उद्गीत प्राणायाम। उद्गीत के लिए लंबे गहरे सांस लीजिए, ओम ध्वनि का उच्चारण कीजिए। ओ। दोनों हथेलियों को खोलिए, आपस में रब कीजिए और एनर्जी जनरेट करते हुए पूरी बॉडी में प्रवाहित कर दीजिए।
और आंखें खोलिए, थोड़ा हास्यासन करेंगे। और उसके बाद थोड़ा क्लैपिंग कर लीजिए। हमारे पॉइंट पर जाएंगे तेजी से। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, मैं ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करता हूँ। आप लोगों का एक एक मिनट और लूंगा। क्या आप लोग अपना आज का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे कि आज का योग आप लोगों को कैसा लगा? बताइए आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा आज का? मतलब शब्द नहीं है बताने के हैं कि कितना अच्छा लग रहा है। और मुझे तो 3 महीने हो गए हैं इसको करते हुए, लेकिन मुझे अपना इतना चेंज मुझे अपनी बॉडी में लग रहा है कि मुझे लग रहा है मैं कोई और हूँ अब। और एक स्टेमिना बहुत आया है बॉडी में, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत आई है, और एक दिन भर पूरा एक एनर्जी फील होती है, नींद भी अच्छी आती है, और मतलब अच्छा लग रहा है। कहते बहुत अच्छा। और आपके घुटने का जो दर्द था वो कैसा है? हाँ, घुटने का दर्द बिल्कुल मतलब काफी हद तक, मतलब लगभग 80 से 90% मुझे आराम है। 10% तो अभी और मुझे और पहले मुझे आंटी लग हैं रहा है कि हमारी, ये बिल्कुल। रेगुलर आती हैं हाँ और इन्होंने जब से स्टार्ट किया है, कहीं ये अगर साया में रहती हैं तो ये हमेशा यहाँ आती है। हाँ अदरवाइज जब यहाँ नहीं है तो नहीं आ पाती हैं। अदरवाइज इन्होंने तो बहुत रेगुलर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आंटी आपको। ऋचा जी, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। मैं अभी नई हूँ, शुरुआत करी है मैंने, तो बॉडी में जो पेन थे वो थोड़े कम होने शुरू हुए। मसल्स का जो पेन था वो कम होना शुरू हुआ है, और पूरा दिन तरोताजा रहती हूँ, एनर्जी फील करती हूँ अंदर से। बहुत अच्छा, थैंक यू। हाँ, मुझे 1.5 महीना हो गया है मनीष जी के साथ योग करते हुए। तो उनकी गाइडेंस में योग हम बहुत अच्छी तरह से परफेक्शन से करते हैं, जो हम अपने आप नहीं कर पाते हैं। तो उससे हमें बहुत, एक तो स्टेमिना बहुत आया है, फ्लेक्सिबिलिटी बॉडी में बहुत आ गई है, एनर्जी तो आती ही है, और फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है, एनर्जी आ गई है। और जो योग हम परफेक्टली पहले नहीं कर पाते थे, अब वो और ज्यादा परफेक्शन से हम करने शुरू कर दिए हमने, जिससे हमें लाभ भी ज्यादा अच्छे। आप भी बहुत रेगुलर हैं, आप भी हाँ। पूरा पुरुषार्थ करती हैं, इसलिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारी योगिनी बहन है, काफी समय से योग कर रही हैं। मैं मनीष भैया के साथ 1.5 महीने से लगी हूँ, साथ कर रही हूँ योगा, और ये बड़ा परफेक्शन से कराते हैं, और ये आते हैं और इसलिए हम भी आते हैं यहाँ पे, क्योंकि एक दिन भी अगर ये नहीं आते तो हमें लगता है अगर बारिश हो गई या कुछ हमारा पार गीला हो गया तो हमें लगता है आज तो छूट गया हमारा। और एनर्जी तो सच में बहुत ज्यादा आ गई है, अब पहले जैसी थकान नहीं होती है। यहाँ आने पे हमें स्वेटिंग भी पूरा होता है। ठीक है, थैंक यू। ये मनीष भैया का बहुत 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 थैंक यू।